मैं आपको ऐसी 5 गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं जिनको उनकी कंपनीज ने काफी सारी उम्मीदों के साथ दुनिया भर का पैसा इन्वेस्ट करके लॉन्च किया मार्केट में, लेकिन इन 5 गाड़ियों ने गू खा लिया, कभी नहीं चली, अपनी कंपनीज को भारी नुकसान पहुंचाया। सबसे पहली गाड़ी है मारुति सुजुकी की इग्निस। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि इग्निस सुजुकी का ग्लोबल प्रोडक्ट है। ये सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए नहीं, इंडिया के अलावा पता नहीं कितने सारे मार्केट थे, वहां ये गाड़ी लॉन्च की गई है। वहां चली नहीं चली पता नहीं, लेकिन इंडिया में तो नहीं चली बॉस। इस फिटकरी जैसी शकल की गाड़ी को अभी से लगभग 8 साल पहले 2017 में लॉन्च किया गया था, लेकिन मार्केट से रिस्पॉन्स इसको रत्ती भर नहीं मिला। जिसके बाद मारुति वालों ने मन मार के एक बार और कोशिश करी और 2020 में इसके फेसलिफ्ट को लॉन्च करा, ये सोचकर कि फेसलिफ्ट से इसकी सेल्स ग्रो होगी, लेकिन सेल्स ठीक उतनी ही ग्रो हुई जितनी डाबरमैन कुत्ते की पूंछ ग्रो हो पाती है। आप खुद ही सोचकर बताइए कि कभी भी आपने इस गाड़ी का नाम टॉप 10 सेलिंग कार्स या टॉप 25 सेलिंग कार्स में सुना है? टॉप 10 सेलिंग कार्स की लिस्ट में मारुति की दूसरी गाड़ी अपना बोरा बिस्तर सामान लेकर रहने लगी हैं और दूसरी तरफ है ये इग्निस। व्हाट द फक इज दिस? आपको पता है इग्निस नाम का मतलब होता है फायर, आग। इस गाड़ी को मार्केट में आग लगाने के लिए लॉन्च किया गया था। आग तो लगी है, लेकिन मार्केट में नहीं, मारुति के पैसों में लगी है। खैर, आग तो मैं भी लगाना चाहता हूं हर उस इंसान में जिसने इस गाड़ी को डिजाइन किया है। सोचा भी कैसे कि कुछ ऐसा लॉन्च किया जा सकता है। खैर, मारुति एक समझदार कंपनी है और उसने ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगाई कि इस गाड़ी में और पैसा इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। यही वजह है कि आज की तारीख में भी इस गाड़ी में कंपनी फिटेड सीएनजी नहीं मिलती। टाइम के हिसाब से, सेगमेंट के हिसाब से इसमें फीचर्स नहीं मिलते हैं। एक तरफ मारुति की लगभग हर किसी गाड़ी में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलने लगे हैं, जबकि इसमें ऐसी कोई अपग्रेडेशन नहीं की गई है अब तक। पिछले 5 सालों में एक रत्ती भर भी अपडेट नहीं की गई है ये गाड़ी, और यही वजह है कि आज के टाइम में हर महीने बामुश्किल ये 2 से 2,500 ही बिक पा रही है। दूसरी गाड़ी है मारुति एस्प्रेसो। इस गाड़ी को भी आज से 6 साल पहले लॉन्च किया गया था 2019 में, और इन 6 सालों में ना तो कोई फेसलिफ्ट मिला, नेक्स्ट जनरेशन तो बहुत दूर की बात है, और ना ही कोई ऐसी अपडेट जिसको हम चेंज कह सकते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इस गाड़ी को लॉन्च करने की जरूरत ही क्या थी, जब उसी प्राइस सेगमेंट में उसी छत के नीचे एक और गाड़ी पहले से ही, वो भी एक लेजेंडरी गाड़ी जो सालों से बेस्ट सेलिंग कार बनी हुई है, मारुति ऑल्टो, उपलब्ध थी। ज्यादा कैबिन स्पेस और बूट स्पेस होने के बावजूद भी ये गाड़ी कभी ऑल्टो की बिक्री पर असर नहीं डाल पाई। इस गाड़ी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इसका बहुत तेज मन है बड़ा होने का, लेकिन हो नहीं पा रही है। एक मिनट, इसकी फ्रंट प्रोफाइल इग्निस से काफी मिलती है और इसकी रियर प्रोफाइल क्विड से काफी मिलती है। मतलब क्विड और इग्निस ने छई छपाई करी है तब जाके ये हुई है। मतलब रेनो और मारुति आपस में समझी है, तो मतलब मारुति वालों ने चालाकी से एस्प्रेसो को अपने ही बाप के खिलाफ लॉन्च कर रखा है। खैर छोड़ो, अपन तो वापस टॉपिक पर आते हैं। मारुति वालों ने इस गाड़ी को माइक्रो एसयूवी की तरह लॉन्च करा था। इस गाड़ी की टैगलाइन थी कि एसयूवी लाइक फ्रंट फेसिया, एसयूवी लाइक रोड प्रेजेंस, एसयूवी लाइक ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह वगैरह। उस समय मारुति वालों ने लाख कोशिशें करी कि कैसे भी एस्प्रेसो क्विड का मार्केट खा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्या करें, रिश्ता ही कुछ ऐसा था। और आज यह हालत है कि फेसलिफ्ट और नेक्स्ट जनरेशन तो बहुत दूर की बात है, 6 एयरबैग्स भी इस गाड़ी में अपडेट नहीं किए गए हैं, जबकि इतनी ही प्राइस रेंज में मिलने वाली ऑल्टो में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। इस समय इंडिया की सबसे सस्ती एंट्री लेवल गाड़ी ऑल्टो नहीं, एस्प्रेसो बन चुकी है। तीसरी गाड़ी है महिंद्रा की मराडजो। महिंद्रा वालों का ऐसा कहना है कि इस गाड़ी की डिजाइन शार्क से इंस्पायर्ड है और इस गाड़ी के नाम का मतलब भी शार्क ही होता है। बिल्कुल ठीक बात है, सड़कों पर यह गाड़ी भी उतनी ही दिखती है जितनी की शार्क समुंदर में। इस गाड़ी को भाई 7 साल से भी ज्यादा पहले 2018 में लॉन्च किया गया था और तब से लेकर अब तक इस गाड़ी में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। आज के टाइम के हिसाब से ना तो इस गाड़ी की डिजाइन है, ना ही कैबिन के एर्गोनॉमिक्स हैं और ना ही फीचर्स की लिस्ट है। एक तरफ महिंद्रा अपनी दूसरी गाड़ियों को एकदम तरोताजा बनाकर रखता है, जैसे कि XUV 700, स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो जैसी गाड़ियों के फेसलिफ्ट, नेक्स्ट जनरेशन अपडेट्स लगातार आती रहती हैं, लेकिन उनको दूसरी तरफ अपना मोटा बच्चा नजर नहीं आ रहा। हाँ यार, मराडजो महिंद्रा की गाड़ियों के बीच में बिल्कुल अलग ही नजर आती है। ऐसा लगता है कि कोई एक घर है जहां पर बिल्कुल फिट एंड फाइन लोग रहते हैं, वहां पर कोई गलती से एक मोटा थुलथुला बच्चा पैदा हो गया है। अब उस बच्चे को मार तो सकते हैं नहीं, अपना बच्चा जो है, लेकिन आते जाते में उसके मजे ले जाते हैं। पेट में निकोटी का गाड़ी आएंगे कुछ नहीं तो। हाँ बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूँ, आप महिंद्रा के शोरूम पर जाइए, आपको XUV 700, स्कॉर्पियो, थार, 3XO सब नजर आ जाएंगी, लेकिन मराडजो नजर नहीं आएगी। अगर रिश्तेदार आ जाते हैं तो इस मोटे बच्चे को कमरे में बंद करके लॉक की चाबी घर के बड़े बच्चे स्कॉर्पियो को थमा देते हैं। ये गाड़ी यार बिकती भी कैसे? डीजल गाड़ी होने के बावजूद भी 17.3 kmpl का माइलेज निकाल कर देती है, जबकि इससे काफी कम बजट में 11-12 लाख रुपए में मिलने वाली अर्टिगा पेट्रोल होने के बावजूद भी 20.51 kmpl का माइलेज निकाल कर देती है।
और अब तो मार्केट में कैरेंस आ चुकी है जिसका डीजल इंजन 19.54 kmpl का माइलेज देता है, रोड प्रेजेंस अच्छी है, स्पेशियस कैबिन है, फुली लोडेड फीचर्स हैं, सब कुछ है। सिर्फ माइलेज ही नहीं, इसके ना बिक पाने के पीछे का कारण इसकी खराब रोड प्रेजेंस भी है। अगर इसको शार्क नहीं किसी गाड़ी की तरह बनाते तो शायद इससे तो ज्यादा बिक जाती। हाल फिलहाल ये लीस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में हमेशा देखने को मिल जाती है। वो तो सिट्रन कंपनी है इंडिया में जो इसकी लाज बचाई हुई है, वरना लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में टॉप पोजीशन पर हमेशा यही होती। चौथी गाड़ी है मॉरिस गैराजेस की एस्टर, जिसे 2021 में मतलब कि लमसम 4 साल पहले लॉन्च किया गया था और इन 4 सालों में कोई भी चेंज इसमें नहीं किया गया है। आप लोगों को लग रहा होगा कि 4 साल ही तो हुए लॉन्च हुए, क्या दिक्कत है, आ जाएगा फेसलिफ्ट या नेक्स्ट जनरेशन जो भी है। मैं आपको बता दूं कि भाई मॉरिस गैराजेस की ही दूसरी गाड़ी हेक्टर 2019 में लॉन्च की गई थी, उसके 2 साल बाद ही उसका फेसलिफ्ट 2021 में आ गया था और उसके 1 साल बाद 2023 में उसकी नेक्स्ट जनरेशन आ गई थी। तो आप मॉरिस गैराजेस अपनी दूसरी गाड़ी हेक्टर के लिए हाइपर एक्टिव हो और अपनी एस्टर के लिए बिल्कुल सोए पड़े हो। अगर आप लोगों को याद नहीं हो तो मैं बता दूं कि ये जो क्रेटा, सेल्टॉस, विक्टोरियस, एडास लिए फिर रहे हैं ना, इस सेगमेंट में पहली गाड़ी एस्टर ही थी जिसमें एडास मिलना शुरू हुआ था। इसको फ्यूचरिस्टिक बनाने की बड़ी कोशिश की गई थी। इसके डैशबोर्ड पर एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्डा भी बैठा रहता था जिसमें आंखें भी लगी थी। फीचर्स तो इस गाड़ी में एमजी वालों ने भर भर के दे दिए, लेकिन इस गाड़ी को एसयूवी जैसा बनाना भूल गए। इस गाड़ी में पावरफुल इंजन लगाना भूल गए। इंजन में पावर नहीं है तो माइलेज तो होना चाहिए था, माइलेज भी देना भूल गए। 15 kmpl के आसपास इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और रियल लाइफ में सिंगल फिगर में यह माइलेज देती है। और आज ये हालत है कि एमजी वाले इस गाड़ी में इंटरेस्ट खो चुके हैं, कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं इस गाड़ी को। कर इंटरेस्ट से याद आया कि इंटरेस्ट तो इंडियन गवर्नमेंट भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट में खो चुकी है, जिस वजह से एमजी वाले अधर में लटके हैं कि करें तो करें क्या। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये ब्रांड इंडिया रुकने वाली है या छोड़ने वाली है तो इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, स्क्रीन के ऊपर लिंक आ रही होगी, आप जाकर देख सकते हो। 5वीं गाड़ी भी एमजी की ही है, ग्लॉस्टर। इसको 2020 में मतलब लमसम 5 साल पहले लॉन्च किया गया था और तब से लेकर अब तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। एमजी वालों ने सोचा कि ये सेगमेंट एकदम परफेक्ट है, यहाँ पर कंपटीशन काफी कम है, सिर्फ फॉर्च्यूनर है और एंडेवर है और तीसरी हमारी गाड़ी हो जाएगी ग्लॉस्टर, रगड़ के फेंक देगी बाकी दोनों गाड़ियों को। भाई फॉर्च्यूनर को एंडेवर जैसी धुआंधार गाड़ी नहीं रगड़ पाई, तुम चाइना के चौंचक में रहने वाले ग्लॉस्टर ली क्या रगड़ोगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मैं सिर्फ गाड़ी की बात करूं तो ग्लॉस्टर फॉर्च्यूनर से काफी मामलों में बहुत बेहतर है। चाहे मैं कैबिन स्पेस की बात करूं, कंफर्ट की, या फिर फुली लोडेड फीचर्स की, या फिर वैल्यू फॉर मनी कार की, ग्लॉस्टर फॉर्च्यूनर को काफी पीछे छोड़ देती है। लेकिन ग्लॉस्टर को गलत मार्केट में लॉन्च कर दिया, यहां पर भेड़ चाल चली जाती है, बगल वाले को देखकर गाड़ी खरीदी जाती है, हमारी इमेज में कौन सी गाड़ी 4 चांद लगा सकती है ये सोचकर गाड़ी खरीदी जाती है। फॉर्च्यूनर को कोई उसके लुक्स, फीचर्स या रिलायबिलिटी के लिए नहीं खरीदता, खुद को नेता बनाने के लिए, खुद को कॉलोनी का गुंडा बनाने के लिए, खुद को संगठन मंत्री बनाने के लिए खरीदता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि गुंडा या फिर नेता बनने का ये एंट्रेंस एग्जाम है जो टोयोटा वाले फॉर्च्यूनर बेच के पास करवा देते हैं। यहां से याद आया कि अगर आप इंडिया की 6 छपरी गाड़ी या 6 गुंडा गाड़ियों के बारे में जानना चाहते हो तो उसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, स्क्रीन के ऊपर लिंक छोड़ दूंगा, देखना बिल्कुल ना भूलें, मजा आएगा। तो ये थी वो 5 गाड़ियां जिनकी कंपनीज पूरी दम लगाने के बाद भी इनको कभी मार्केट में नहीं बेच पाएंगी। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।